आज गोवर्धन पूजा है। बहुत पावन पवित्र पूजा है। और आप देखिए हमारे घर में एक छोटा सा गोवर्धन बना है, बहुत प्यारा और बहुत सुंदर है। और तारों की छाँव में रात को इनकी पूजा होगी। तो कितना खूबसूरत गोवर्धन है। और भगवान कृष्ण को हम लोग बहुत मानते हैं, क्योंकि इन्होंने ही सृष्टि का निर्माण किया। ऐसे ही सृष्टि है, हम सबकी रचना भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जी के द्वारा हुई है। और विष्णु जी का अवतार हैं कृष्ण जी, 16 कलाओं से परिपूर्ण। और उन्होंने हमें जीना सिखाया। धरती पे मनुष्य के रूप में रहकर उन्होंने इतने अच्छे अच्छे कर्म किए, और कर्म करते हुए अपनी ज़िंदगी में आनंद रस भरा, संगीत प्रेम की शिक्षा दी, संगीत की शिक्षा दी, सिंगिंग की शिक्षा दी। और बताया कि ज़िंदगी में कर्तव्य पालन करते हुए, रिश्ते नाते निभाते हुए हम किस तरह अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं, उसमें रंग भर सकते हैं, उसे अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। इन्होंने अपने सारे रिश्तों को, सारे कर्तव्य को बहुत अच्छे से निभाया। आप देख सकते हैं कि ये द ग्रेट गोवर्धन जी हैं, जिन्होंने एक अनामिका पे पूरे पर्वत को उठा लिया था और पूरे ब्रज वासियों की रक्षा की थी। और संसार में मैसेज दिया कि सर्वश्रेष्ठ मैं हूँ। त्रिदेव सर्वश्रेष्ठ हैं। संपूर्ण सृष्टि उन्हीं के इशारों पे या उन्हीं के कहने में चलती है। तो पूरी सृष्टि में 4 शक्ति हैं। आदि शक्ति, जिन्होंने इन तीनों का निर्माण किया था एक मिट्टी और पानी की हेल्प से। और इन तीनों पिंडी से ब्रह्मा विष्णु महेश जी का निर्माण हुआ। इन तीनों ने मिलके, इन चारों ने मिलके सृष्टि का निर्माण किया। पूरी सृष्टि को आदि शक्ति माँ पार्वती ने जन्म दिया था, जो आदि शक्ति कहलाई। बाद में उन्होंने सती और पार्वती के रूप में जन्म लिया था भगवान शिव के आग्रह पे। तो आप कह सकते हैं आदि शक्ति हम सबकी माँ है। और इन तीनों के एक को उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में चुना, एक को पिता के रूप में चुना, एक को भाई के रूप में चुना। इन चारों से ही संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि आज इनकी, जिन्होंने सृष्टि को बनाया है, उन्हें बनाकर हम उन्हें पूज रहे हैं, जिन्होंने हमें बनाया है, जिससे सारी सृष्टि है, जिन्होंने सारी सृष्टि को अनामिका पे उठा रखा है। आज हमने उन्हें बना के उन्हें पूजा है। ये बहुत अच्छी भावना है। भक्ति दुनिया में सर्वश्रेष्ठ भाव है और हर इंसान के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। भक्ति भावना दुनिया में सर्वश्रेष्ठ भाव होता है। जब आप भक्ति में होते हैं तब आप बहुत बड़े और विशाल होते हैं, क्योंकि आप परमात्मा से जुड़ रहे होते हैं, जिनका आप अंश हैं। उस वक्त कोई भी गलत छोटी मोटी चीज़, छोटी मोटी भावनाएं, छोटे मोटे इंसान आपको दुखी या तकलीफ नहीं दे सकता, क्योंकि आप दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शक्ति के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसलिए भक्ति बहुत ज़रूरी है। आप चाहे स्टूडेंट हों, गृहस्थी में हो, माँ हो, बीवी हो, किसी भी ऊंचे पद पर हो, कोई बड़ा कार्य, आप बड़ी पोजीशन पे हों, आपके ऊपर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ हों, आप साथ साथ में ईश्वर को भक्ति पूजा पाठ में रहेंगे तो अपने सारे कर्तव्य पालन को बहुत खूबसूरत तरीके से करते जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर एक अलग सी ताकत आ जाती है। तो मेरा मानना है कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। आप कितने ही मॉडर्न बन जाइए, ग्लैमरस बन जाइए, कितनी मॉडर्न फील्ड से जुड़िए, लेकिन अगर आप भक्ति में हैं, ईश्वर के साथ हैं, आप पूजा पाठ हैं, आप व्रत में कर रहे हैं, आप उनसे जुड़ रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली या किसी भी तरीके से, यकीन मानिए आप कभी पथ भ्रष्ट नहीं हो सकते। आप गलत दिशा में नहीं जा सकते हैं। गलत लोग भी आपको मिसगाइड नहीं कर सकते। आप बल्कि लोगों के लिए रास्ता बनाते हैं, प्रेरणा बनाते हैं, प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। इसलिए हमेशा भक्ति में रहें। जिन्हें भी आप मानते हैं, जिन्हें भी जानते हैं, जिन्हें भी पूछते हैं। 3 हमारे देवी देवता हैं, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा विष्णु महेश जी। बाकी सब इनकी अवतार हैं। देखा जाए तो हनुमान जी भी इनके अवतार हैं, कृष्ण भगवान जी भी इनके अवतार हैं, जितने भी अवतार हैं। उसके अलावा आदि शक्ति की 9 रूप हैं, जो आप 9 दुर्गों में आपको पता ही चल जाता है कि 9 रूप उन्होंने धारण किए थे सृष्टि की भलाई के लिए, सृष्टि को बचाने के लिए। तो आप इन चारों से जुड़िए। देवों के देव देखिए, कृष्णा देखिए, रामायण देखिए, महाभारत देखिए, इन सारे सीरियल्स को देखिए और अपनी ज़िंदगी में सच्चाई का, आनंद का और सच का, अच्छाई का समावेश कीजिए। नमस्कार। आप सबको गोवर्धन की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं।